हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को पूछे गए सिर्फ नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि द माई कजिन ऑन्स अ शॉप ऑफ फूड, फिल इन द ब्लैंक्स। चारों ऑप्शन जो है वो एडिटिव को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव्स? इसका ये मतलब होता है कि जो कुछ भी ऊपर से जोड़ा गया है उसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव्स। जैसे जो फूड का आइटम होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिटिव्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे सही करेक्ट स्पेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स। ठीक है, हैज बीन गिवन अ पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स बाय द मैनेजमेंट। अब तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक से ज्यादा हैं, प्लूरल नंबर में अगर हैं, तो यहाँ पे हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा? बिल्कुल हैव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, बिल्कुल भी सही होगा। आर यू श्योर यू हैव टू गो? ओहो, आई आर यू श्योर यू हैव गो टू? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, आपको पहले से मालूम है, अगर ऐसा हुआ भी तो। बाकी ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग कैसे लिखा हुआ है। आर यू श्योर यू हैव गो टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट? क्या तुम श्योर हो कि तुम जाओगे? अगर जाओगे उसको ड्रॉप करने के लिए, तो वहां पे एक फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है। तो आर यू श्योर यू विल गो टू ड्रॉप हर एट द एयरपोर्ट? शुड का मतलब चाहिए, क्या तुम्हें जाना चाहिए, कि तुम निश्चित हो? यू हैड टू गो टू, यहाँ पास्ट की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यू माइट, बिल्कुल पास्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। ठीक है, आइए नंबर 4 नंबर क्या बोलता है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है सर्वे, जिसका मतलब होता है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करना को मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना। उसी को हम लोग कहते हैं भैया स्क्रूटिनाइज करना। स्कैन करना, स्क्रूटिनाइज करना, जांच करना, पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, सारा मतलब क्या हो गया भैया? सर्वे करना। ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी का अपमान करना, अवहेलना करना, दैट इज कॉल्ड डिसरिगार्ड करना। स्लॉथफुल बोलते हैं सुस्त को। स्लॉथफुल बोलते हैं भैया सुस्त को। आपको ये बात पहले से मालूम होना चाहिए। एपैथी, एक होता है सिंपैथी या इम्पैथी, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? सहानुभूति प्रकट करने वाला इंसान। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? एपैथी। जिसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं है वो एपैथी है। ठीक है, समझ के बाद को आगे बढ़ेंगे। उदासीन आप कह सकते हैं उसको। रोहित इज वेरी मिस्chievous एंड ऑलवेज एनॉयज हिज टीचर्स। वो हमेशा अपने टीचर को तंग करता है, तो क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई गेट इन हिज टीचर्स हेयर। एक वर्ड होता है, एक इडियम होता है, आपने पढ़ा भी होगा, गेट इन, गेट इन समवंस हेयर। इसका मतलब ही होता है मेरे भाई टू एनवाय समवन, टू एनवाय समवन। समझ गए बात को? समझ गए बात को? यहाँ पे दूसरा जो है इडियम वो देख सकते हैं कि पुट हिज शोल्डर टू द विल। पुट हिज शोल्डर टू द विल। तो यहाँ पे हिज जो है एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो पुट समवन, है ना, सोल्जर्स, सॉरी सॉरी समवन नहीं, पुट वंस, पुट वंस सोल्जर्स टू द विल। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है कि काम बहुत कठिनाई से करो, बहुत हार्ड करो, मेहनत से करो। ठीक है, और फिर, या फिर मैं कह सकता हूँ इसी का मतलब एक और होता है कि कोई अच्छा आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेकिंग एफर्ट, स्ट्रेनुअस एफर्ट आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एफर्ट लगाना, कठिन से मेहनत से प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड पुट वन सोल्जर्स टू द विल। है ना, आप खुद सोचो क्या कह रहा है कि अपने कंधा को विल में लगा दो, चक्के में लगा दो, मतलब बहुत हार्ड आप काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉर्म इन टी कप। ठीक है, चाय के कप में आपको तूफान देखने को मिले, मतलब छोटी सी बात पे बड़ा हंगामा करना को हम लोग कहते हैं स्टॉर्म इन टी कप। ठीक है मेरे भाई, लीड्स अप द गार्डन पाथ। क्या बोलते हैं भैया? लीड्स ऑफ द गार्डन पाथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिसीव समवन। किसी इंसान को आप धोखा दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लीड्स ऑफ द गार्डन पाथ, टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन। आगे बढ़े। पूजा कुड फील द एंगर बिल्डिंग ऑफ इनसाइड हर। बिल्डिंग ऑफ नहीं होता, बिल्डिंग अप होता है। जो मेरे मन के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्डअप, वृद्धि होना, क्या बोलते हैं? बिल्डअप। समझ गए? आसान है। कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टूडे। ओहो,
डे टू डे, 2 बार डे का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड टुडे। ये डे जो है मुझे लगता है कि सुपरफ्लुअस है, 2 बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड टुडे। एट दोज मोमेंट नहीं होता बल्कि एट द मोमेंट होता है, आपने पढ़ा भी होगा। जब भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की हम लोग बात करें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलो, बात तो सेम है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इस टेंस हमेशा का यूज करते हैं हम लोग, एट द मोमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी क्षण। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन एट द मोमेंट। ठीक है, अभी क्षण, इस क्षण में क्या हो रहा है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है? ट्रांजिशन में है। तो क्या बोलेंगे इसको? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एट द मोमेंट। नंबर 9 पे आते हैं। एक सेंटेंस का जो पार्ट है वो आपसे कह रहा है इसको अरेंज करिए। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन का यूज करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई ए डी सी बी, अगर हम पढ़ के देखते हैं तो स्टार्ट करो जरा ई ए से। इन आइडेंटिफाइंग, शुरुआत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ई से सी पढ़ते हैं। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल, उसके बाद ए है ग्रुप्स, क्रूशियल ग्रुप्स। पर्सन, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल ग्रुप्स, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। एक सही तरीके से मायने निकलना चाहिए। बी ए सी ई डी पढ़ो, कलेक्टिंग डेटा ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रुप्स, जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स का, सच जो माइग्रेंट्स हैं, एंड द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इज क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस दे फेस एंड अंडरस्टैंडिंग हु आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। समझने में बहुत दिक्कत होगी कौन पीछे छूट गए और किन्होंने क्या क्या चैलेंज फेस किया, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक सही आपको मीनिंग कौन दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3 यूज करो, आगे बढ़ो। They do not say anything about, sorry, they do not say anything but stalk furiously out of the room. स्टॉक का मतलब होता है कि एंग्री तरीके से, ठीक है, किसी का पीछा करना, किसी के साथ चलना, किसी पर नजर रखना, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक करना। ठीक है, क्या बोले? द स्टेम ऑफ मैन, किसी प्लांट का बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, जब वॉक इन एंग्री और प्राउड वे। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक करना, किसी का पीछा करना, किसी के बारे में सब कुछ जानने की पूरी कोशिश करना। एंटोनिम क्या होगा? एक वर्ड है मेरे भाई जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिंग। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो आप दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? छुपा रहे हो, यानी कि हाइड कर रहे हो। ठीक है, कोलेटिंग एक वर्ड है। कोलेटिंग का मतलब होता है भैया, कोलेटिंग का मतलब क्या होता है मैं खुद ही भूल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद याद आएगा। ठीक है, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना, प्रेरणा देना। एक्सप्लोर का मतलब घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना। ठीक है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लोर करना। ठीक है, कोलेटिंग एक वर्ड है। कोलेट का मतलब होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोलेट का मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कह रहा है कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, मुझे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो मैं क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हैज हैव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर? बिल्कुल नहीं भैया। कैन यू प्लीज ओपन द डोर? आपने कभी सुना है कैन यू प्लीज ओपन अ डोर? नहीं। आई कैन हियर समबडी नॉकिंग, मैं सुन सकता हूँ कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ही सफर्ड एन इमोशनल फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन अ रोड एक्सीडेंट। उसकी जो पति के देहांत हो गई है तो उसमें क्या होगा? इमोशनल टर्बुलेंस हुआ। टर्बुलेंस चारों वर्ड यहाँ पे दे रखा है, यानी कि स्पेलिंग आपको चेक करना। टर्बुलेंस का मतलब होता है उपद्रव होना, कोलाहल हो जाना मन में। तो उसके मन में क्या हो गया? एक टर्बुलेंस हो गया, बहुत ही ज्यादा कोलाहल हो गया मन में। ठीक है, ये आपका आ चुका है फिर से। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे देखो जरा, एंड द सीटर हैज नेवर बीन। एंड के पहले कोई और सेंटेंस होगा, यानी कि ये डी हमारा पहला वर्ड तो नहीं हो सकता। ठीक है, नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच अ कमीशन फ्रॉम फ्रांसिस्को एग्जिस्ट। किसी कमीशन के बारे में बात कही जा रही है, उस कमीशन से कह रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा कमीशन का पाया नहीं जा सकता, मतलब ये सेंटेंस पहला तो नहीं हो सकता। बी को तुम काट के हटाओ। द पेंटिंग डिपिक्ट्स लिशा घेरारदिनी, वाइफ ऑफ फ्लोरेंटाइन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो। ठीक है, पता नहीं क्या ये नाम है, बड़ा अजीब अजीब सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा कि क्या ये CABD इसका सही मतलब दे पाएगा। पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, CABD पढ़ते हैं। द पेंटिंग डिपिक्ट्स लिशा घेरारदिनी, वाइफ ऑफ, ये नाम है जो इसकी पत्नी है, किसका? इसकी पत्नी है। ठीक है,
फिर एक कहता है कि ऑल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट। तो बिल्कुल यहाँ पे जब पत्नी की बात हो रही है तो फिर यद्यपि मेनी स्कॉलर जो है वो कहाँ से आ गई, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे तुम्हारा सी के बाद ए जो सटीक यहाँ पे नहीं बैठ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा नहीं होगा। एलिमिनेट किया, हमको दिख गया ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। बाकी फिर भी तुम अगर इसको पढ़ के देखो क्या ये सही मतलब निकाल के दे रहा है। ऑल्दो मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट, यद्यपि बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं ना कि जो पेंटिंग डिपिक्ट्स जो भी है, जो वाइफ के बारे में कह रहा है, ठीक है। फिर बी है, नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच कमीशन फ्रॉम फ्रांसिस्को एग्जिस्ट एंड द सीटर हैज नेवर बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड। जो सीटर है वो कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। एक सही मतलब निकाल के आपको दे रहा है कौन, ऑप्शन नंबर 4। एंटोनिम हिस्टेरिकल का मतलब होता है हास्यास्पद। क्या मतलब होता है मेरे भाई, हास्यास्पद। इसका उल्टा क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ होना, ठीक है, दृढ़ होना, ठीक है। इसके बहुत सारे वर्ड हैं दृढ़ का, एक तो रिजोल्यूट हो गया, एक हो गया तुम्हारा, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, दृढ़ होना बोलते हैं इसको। मैनफुल एक अलग तरह का वर्ड है, ठीक है। साई का मतलब क्या बोलते हैं, शर्मिला होना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हास्यास्पद का उल्टा नियंत्रित। एक तरफ मेरे पास नियंत्रण नहीं है कि मैं हंस रहा हूँ, और एक यहाँ पे कंट्रोल्ड वर्ड, तो इस ऑप्शन के अनुसार कंट्रोल्ड वर्ड ही होना चाहिए। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वांटेड, जितना वो चाहता था उतना वो गेम खेलता है। इसी को हम लोग कहते हैं टू हिज हर्ट्स कंटेंट। हर्ट्स कंटेंट का मतलब ही होता है, भैया लिख लो इसको, हर्ट्स कंटेंट का मतलब ही होता है, क्या होता है मेरे भाई, कि जब तक अंटिल वन फील्स सेटिस्फाइड, उसी को हम लोग कहते हैं भैया कि हर्ट्स कंटेंट है ये। जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं तब तक मैं वो काम करूंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, टू हिज हर्ट्स कंटेंट। पैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करो, सेल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपल फ्यूचर है, तो सेल बी या विल बी हमको चाहिए होगा। यहाँ पे देखो सेल बी है, शुड भी है, काट के हटाओ, वाज है, काट के हटाओ। हमको सेल बी या विल बी हमको चाहिए होता, ऑप्शन नंबर 1 हमको मिल गया। आगे बढ़ जाएंगे, द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी रैपिड, बहुत तेज है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। क्विक का मतलब जल्दी, फास्ट तेज, डिलेड का मतलब धीमे धीमे, देरी से। आगे बढ़े, आपसे कह रहा है कि एक वर्ड है फ्लंग, इसका आपको निकालना है सिनोनिम। तो फ्लंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि चीज को फेंक देना, पटक देना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लंग। द एंटरप्रेनर्स इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज प्रोपेल्ड हिज स्टार्टअप टू सक्सेस, ठीक है। फ्लंग कर देना, जो इनोवेटिव आइडियाज था, स्ट्रेटेजीज था एंटरप्रेन्योर का, उसने प्रोपेल किया ताकि स्टार्टअप को सक्सेस मिले। तो क्या बोलेंगे, फ्लंग का मतलब बहुत फेंकना, पटक देना, बहुत तेजी से प्रहार करना, वो चीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फ्लंग के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोपेल्ड वर्ड भी उसके लिए ही हम लोग यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने इतना हमने उसमें जोर लगाया, ठीक है, ताकि मेरा स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है। इनोवेटिव का मतलब होता है, ले बोलते हैं इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, उसी को आप इनोवेटिव में मतलब नहीं निकाल पा रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट क्या कहता है, पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है। प्रिमिटिव कल्चर्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटीज, पुरानी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके बारे में कह रहा है, जो प्राचीन संस्कृति है वो हैं जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटीज दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी और कम्प्लेक्स सोशल फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कल्चर के बारे में कह रहा है कि जो पुरानी कल्चर है, समझ जो भी है, वो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के बारे में बात हो रही है। दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आज तक उसको हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, जो कल्चर है खास करके, और कम्प्लेक्स सोशल बॉर्डर्स, सोशल आउटलाइंस, सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल कॉन्फ़िगरेशंस। कंफ्यूजिंग तो है भैया, आगे पढ़ते हैं। दिज कल्चर्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड by their close relationship with the natural world. Despite being considered primitive, these cultures have a rich history and a unique way of life. समझ गए, तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो बनावट है हमारा समाज का, कम्प्लेक्स तरीके से हो रखा है, ठीक है। एक बहुत ही कम्प्लेक्स सामाजिक का जो बनावट हो रखा है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग उस कल्चर को, जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो कल्चर से प्रथा है, उसको हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। क्योंकि मान लिया कि हम समाज में रहते हैं, समाज में 1 लाख लोग हैं, अगर मैं उसको
डेवलप करना भी चाहूँ तो कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पुराना वाला परंपरा ही पसंद है। ठीक है? तो यहाँ पे जो जिस तरह से स्ट्रक्चर हो रखा है हमारे समाज में, वो उसको एग्जिस्ट करने तो दे रहा है बट उसको डेवलप होने नहीं दे रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप नहीं कर पा रहे, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो कल्चर होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किससे? क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। ये हम मानते हैं कि वो सारा जो हमारा कल्चर है वो एक नेचुरल वर्ल्ड से संबंध रखता है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर को वो क्या बोलते हैं, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको मानने को इनकार कर देता है। समझ गए बात को? बढ़िया सवाल है ये भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Despite being considered primitive, these cultures have a rich history and unique way of life that is fill in the blanks, studying and preserving। हालांकि ये सारी चीजें पुरानी हैं बिल्कुल, ठीक है, यूनिक वे ऑफ लाइफ है, इसीलिए हमको ये सब पढ़ना, प्रिजर्व करना वर्थ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण नहीं होना, अमहत्वपूर्ण जो कि यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। इसे पढ़ना हमारे लिए बढ़िया बात कह रहा है, जो कि हिस्ट्री, जो कि ये रिच हिस्ट्री में कल्चर के बारे में बता रहा है, यूनिक वे ऑफ लाइफ है, इसलिए ये वर्थ होगा पढ़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं लेकिन वर्थ इज मोर, जो यहाँ पे वर्थ होगा, ठीक है, वो ज्यादा यहाँ पे यूज करने के लायक है। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ या पुराना, जो कि हम यूज नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपको देखने को मिल रहा होगा। These cultures often have a deep understanding of the environment and its cycles, and they have developed intricate system of knowledge and belief that they are closely tied to the nature। इतना जटिल सिस्टम को बना रखे हैं हमने, मतलब जानकारी का, वो मानते हैं कि बिल्कुल क्लोजली नेचर से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिजिनस कल्चर्स, जो हमारे देसी कल्चर हैं, in the Amazon rainforest have and fill in the blanks knowledge of the medicinal properties of plants and the cycles of the seasons। क्या बोलते भैया? कह रहा है कि जो इंडिजिनस, फॉर एग्जांपल मान लिया हमने कि इंडिजिनस कल्चर है इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट में, हैव एंड फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज। मैं जरा पढ़ता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक्वायर का मतलब गेन करना, प्राप्त करना। इंटीमेट, इंटीमेट करना का मतलब क्या होता है? किसी से मिलना जुलना, इंटीमेट करना, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एस्टिमेटेड इज ऑल अबाउट अनुमानित, गेंड का मतलब प्राप्त करना। अब जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल के लिए कि इंडिजिनस जो कल्चर होंगे इन द अमेजन फॉरेस्ट हैव एन, ये एक इंटीमेट नॉलेज है, एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है। जो रेन फॉरेस्ट के अंदर अमेजन जंगल में क्या कह रहा है वो चीज यहाँ पे, नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स एंड द साइकिल्स ऑफ द सीजन्स व्हिच दे यूज टू सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटीज। जो पुराने परंपराएं हैं उस रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो कह रहा है कि बहुत, जो अमेजन जंगल उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे, साइकिल्स होंगे जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी जानकारी वो पुराने वाले जमाने के लोग जानते होंगे। वो एक इंटीमेट नॉलेज के बारे में कह रहा है। ठीक है, मिलना जुलना, आपस में जान पहचान करने से वो क्या होता है कि वो एक नॉलेज ले पाते हैं, इंटीमेट नॉलेज ले पाते हैं। समझ गए? यहाँ पे एक्वायर्ड वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही एस्टिमेटेड, ना ही गेन्ड का वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। इंटीमेट नॉलेज की हम बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। Another important aspect is that these cultures often have complex system of kinship and social hierarchy. Despite the many challenges that primitive cultures face, including the fill in the blanks of modern societies and environmental degradation, जो हमारी environment का पतन होता है या फिर जो हमारे modern societies का वो क्या होता है, encroachment। यहाँ पे जो वर्ड है माइग्रेशन, मतलब माइग्रेट करना, एक जगह छोड़कर किसी और जगह पे जाना को बोलते हैं माइग्रेशन। पोजेशन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र की बात करता है। इनक्रोचमेंट बोलते हैं अतिक्रमण को, एस्टिमेशन का मतलब अनुमानित। तब मुझे बताओ कि डिस्पाइट द मेनी चैलेंजेस दैट प्रिमिटिव कल्चर फेस, इंक्लूडिंग द, जो पुराने परंपरा फेस करता है चैलेंज के अलावा, उसमें एक ये भी है कि हम लोग अतिक्रमण देखते हैं किसका, इंक्रोचमेंट of modern societies and environmental degradation। These cultures have an important role to play in our understanding of the human experience। समझ गए बात? आते हम लोग आखिरी सवाल पे। They offer a different fill in the blanks on the world and its complexities। ये एक ऑफर करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, संभावना। ये एक ऑफर करते हैं बहुत ही अलग तरीके का, एक डिफरेंट संभावनाओं को पूरे वर्ल्ड के ऊपर, एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज एंड देयर ट्रेडिशंस एंड नॉलेज हैव द पोटेंशियल टू इन्फॉर्म एंड एनरिच आवर मॉडर्न लाइव्स। इनका जो ट्रेडिशन, जो परंपरा है, जो ज्ञान है, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो हमें इन्फॉर्म कर पाए, इनरिच कर पाए हमारे मॉडर्न लाइफ्स को।
तो यहाँ पे कहीं न कहीं संभावना की बात हो रही है ना, कंक्लूज़न की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक पर्सपेक्टिव की बात कह रहा है, ब्लेम किसी को दोषी नहीं ठहराना है। बायसनेस का मतलब होता है पक्षपाती करना, जो कि यहाँ बिल्कुल बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया शिफ्ट आपको देखने को मिला इस शिफ्ट के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।